हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी अटैचमेंट कहानी यूट्यूब पे पड़ी हुई है जो आधी थी। आज मैं उसको पूरा कर रही हूँ। अगर ये कहानी आप पूरा सुनिएगा ध्यान से, अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा आप लोग। तो कहानी शुरू होती है अब। फिर दोनों का प्रेम मोबाइल से ही परवान चढ़ रहा था। हाँ, बीच बीच में अनूप आ जाता था और मैत्रेयी की शादी की बात घर में चलने लगी थी। मैत्रेयी परेशान थी कि अब क्या करे। उसने अनूप से बात भी की थी। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी शादी की डेट पड़ गई और मैत्रेयी अब सब कुछ छोड़कर अपनी अनूप की दुनिया सजाने जा रही थी। उसे बाबुल की गलियों से ज्यादा अनूप की गलियां रिझा रहा था। खैर, वो लखनऊ पहुंची। अनूप ने अपने रूम का पता दिया था। वो नौकरी करता था और किराए पे वहीं रहता था। स्टेशन पर उतरकर उसने अनूप को फोन किया। अनूप आया तो, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैत्रेयी को धक्का लगा, लेकिन उसने अवॉइड कर दिया। रूम पर पहुंचकर मैत्रेयी अनूप के गले लग गई और कहने लगी, अनूप, आज से हम दोनों की दुनिया एक ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। अनूप ने उसे धीरे से अलग कर दिया और बोला, तुमने घर छोड़कर गलत किया। मैंने मना किया था न। तो क्या हम जीवन भर एक दूसरे के लिए तड़पते रहते? कौन तड़पता है पागल लड़की। ये केवल एक अटैचमेंट था, एक आकर्षण, जिसके लिए तुम अपनी माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। खैर, आ गई हो तो रहो, लेकिन इस शर्त पर कि ऐसे ही रहोगी, कभी मेरे घर या मुझसे शादी करने की जिद नहीं करोगी। अनूप ने बर्फ सी सर्द आवाज में कहा। मैत्रेयी तो मानो पहाड़ से जमीन पर हजारों फीट गहरी खाई में गिर गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो रोते हुए अनूप से पूछी, प्लीज अनूप, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, ये हकीकत है। घर से भाग कर केवल अपनी खुशी के लिए आई हुई लड़कियों का क्या कभी घर बसा है? हाँ, वो कोठों की जीनत जरूर बन जाती हैं। इतना कम नहीं है तुम्हारे लिए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। आखिर प्यार किया है तुमसे, चाहे थोड़ा अटैचमेंट ही सही। क्या करती मैत्रेयी? अब हार मानकर घर माँ को फोन मिलाया। माँ, अब मैं आ रही हूँ। माँ ने फोन उठाया, लेकिन वो रो रही थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा, क्या करने आओगी? पिताजी का तो हार्ट अटैक हो गया। बाहर लाश का दाह संस्कार का तैयारी हो रहा है और मैं चाहूँ भी तो समाज के लोग तुझे अपनाने नहीं देंगे। और तेरा छोटा भाई, वो बेचारा तो आजीवन ये दंश झेलेगा कि तेरी बहन भाग गई थी। अब तू जिस दुनिया को चुनी है बेटी, वहीं रह। ये दुनिया तुझे नहीं मिल सकती। तूने अपने पीछे एक पवित्र दुनिया को कलंकित किया है, जो हमें कोड़ की तरह लग रहा है। हमें तो जीना होगा। मैं मर तो नहीं सकती बेटा, तेरे भाई के लिए जीना है, कहकर उसने फोन काट दिया। मैत्रेयी चीख कर बेहोश हो गई और अनूप बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो घर के मंदिर में सर रखकर घंटों रोई। उसे पिताजी की याद आ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसकी एक नादानी ने सब कुछ चौपट कर दिया था और पीछे का पूरा दरवाजा बंद हो गया था। अनु सुबह जाता व देर रात तक आता। वो पूरा दिन घर में अकेली पड़ी रहती। बाहर वो सबसे कहता कि वो मेरी पत्नी है, लेकिन शादी नहीं किया था। तो मैत्रेयी तो सिंदूर पहनती नहीं थी, तो लोग तलक तरह तरह की बातें बनाते। मतलब मैत्रेयी का एक एक पल सालों बराबर लगता। एक दिन तो उसने अपनी नसें काट ली थी मरने के लिए। ज्यादा खून रिस गया था तो वो अनूप किसी तरह बच गई। अनूप चीखने लगा, कैसे तो तुम मुझे जेल करवा दोगी। ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपनी व्यवस्था कहीं कर लो। बहुत सोचने के बाद मैत्री ने अनूप से कहा, अनूप, तुम मुझे कहीं नौकरी लगवा दो। मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ना, मैंने आईटीआई कर लिया था। फिर मैं तुम्हारा रूम छोड़ दूंगी। अनूप बहुत खुश हुआ और काफी भाग दौड़ के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। आज मैत्री अपनी अलग जिंदगी जीने जा रही थी। उसने अपना एक अलग रूम ले लिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब आगे भविष्य में वो घर से भागी हुई लड़कियों को संभालेगी। वह यथाशक्ति उनकी मदद करेगी और समाज की मानसिकता को बदलने की कोशिश करेगी। फिर एक छोटी सी भूल से उस घर का दरवाजा मत बंद करो। उस जिसके हाथों से ही वो दरवाजा बंद होता था और खिलता था खुलता था। आंगन में चिड़ियों की चहचहाट उठती थी। और रोते हुए अनूप से बोली, अनूप, धन्यवाद तुम्हारे अटैचमेंट का, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन ऐसा न करना अब किसी के साथ। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी उन बहनों से कि एक आकर्षण मात्र से अपने बाबुल की गलियां मत छोड़ो। जो खिलती है तो तेरी ही किलकारियों से।
प्यार तो धोखा दे सकता है, लेकिन बाबुल का कंधा तो मर कर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और समाज रूपी तलवार तो मत घोपो उस मासूम पर जिसने एक छोटी सी गलती से उसकी दिशा ही बदल दिया हो। ऐसे बच्चों को अपना करते तो देखो, उनका नया जन्म होगा। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं जाऊंगी अपने गांव और अपने माँ के पास, लेकिन एक अलग पहचान लेकर। मैत्री रोते हुए अनूप के घर से निकल गई, लेकिन अनूप ने उसे रोका तक नहीं, जिसने उसकी दिशा ही बदल दी थी। धन्यवाद मित्रों।